भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दर्शकों, पाकिस्तान के संसद में उनका सांसद रोने लगा है, पाकिस्तानी सांसद रोने लगा है, बिलखने लगा है और कह रहा है कि हमको बचा लो, पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ हवा में बात नहीं करता। दर्शकों, पहले आप सुनिए ये कैसे रो रहा है, सुनवाइए जरा इसे। हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। अरे ये रोने लगे हैं पाकिस्तानी। भारतीय सेना ने तो अभी 5% भी नहीं किया है। दर्शकों, भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और आगे भी देगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बावलपुर पाकिस्तान की, जहां पर मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये कितना ही छिपा लें, हमारे पास आ जाती है जानकारी। सभी दुकानदार और लोग घर में चले जाएं, बाजार बंद कर दें। ये पाकिस्तान के अंदर की तस्वीर है और वो भले ही कितने वीडियो बना लें, लेकिन सही तस्वीर ये है। अनाउंसमेंट कहां से हो रहा है दर्शकों? मस्जिद से। सुनिए जरा। अपने अपने घरों के लाटे और दुकानों के लाटे बंद करके सोए, और खुले आफ्ताब का किसी की लत जो है ना वो जली हुई ना किसी की हो। ये ऐलान दोबारा समाप्त फरमाएं कि हुकूमत की तरफ से। और भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ है। दर्शकों, पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यह खबर हमारे पास है। 20 शहरों में इमरजेंसी घोषित की गई है। सभी अस्पतालों में हाई अलर्ट है, क्योंकि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। एक तो इनके हथियार चले नहीं, और दूसरा जब भारत ने अटैक किया तो कई सारी जगह पर ऐसे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। दर्शकों, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खौफ है, और पाक का सांसद शहबाज शरीफ को बुज़दिल कह रहा है कि ये मोदी का नाम लेने से डरते हैं, मोदी का नाम लेते नहीं बन रहा है। पाकिस्तानी फौज में उत्साह की कमी है, और ये मैं नहीं कह रहा दर्शकों, अरे पाकिस्तान से आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता है ये डरते हैं। लेकिन शाहिद खट्टर जो पाकिस्तानी सांसद है, क्या कह रहा है सुनिए, और शहबाज और मुनीर भी सुन लें। आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? देखा दर्शकों आपने, ये कह रहे हैं कि मोदी का नाम लेने से शहबाज शरीफ डरता है, ये क्या करेगा। और मैं कह रहा हूं, भारत ने तो अभी कार्रवाई शुरू नहीं की। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी कबूलनामा बता देता। ये आतंकी करते हैं ना कि हमारे पास नहीं है। मदरसे में आतंकी पालने की बात पहली बार कबूल कर रहा है। ये मदरसे के छात्रों का युद्ध में इस्तेमाल करें, ख्वाजा आसिफ कह रहा है। सेना के साथ मदरसे के छात्र खड़े रहेंगे, और आप सुनिए जरा कैसे ये आतंकी परस्त बात कर रहा है। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। देख लिया ना दर्शकों आपने, पाकिस्तानी संसद में ये सिर्फ नहीं हुआ है, सांसद ने पोल खोल दी है। पाक सांसद मिसबाहुद्दीन का बड़ा बयान सामने आया। बलूचिस्तान की आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये बलूच की खबर मैं आपको आगे बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा। ये पाकिस्तानी सेना के क्या हालात है मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान में संसद के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास गैस खत्म हो गई है। भाई, बैरल जो हैं, कई हजार बैरल गैस के, तेल के, वो रोजाना निकल जाते हैं। गैस तेल निकालने के बाद जानकारी नहीं दी जाती है। ये क्या कह रहा है दर्शकों, आप समझिए जरा अंदर क्या हालात है, सुनिए जरा आप खुद। कबाइली अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का में गैस, तेल और बहुत कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसका इस्तेसाल हो रहा है। हमारे इलाके को राइट नहीं दी जाती। गैस, हज़ारों बैरल रोज़ाना गैस निकल जा रहा है, और हमको अभी तक इसकी फराहमी नहीं दी जाती। सुना आपने, इनके पास तेल नहीं है। और मेरे पास एक और खबर है, आपको बता दूं, अभी कार्रवाई थमी नहीं है। क्वेटा के अंदर पाकिस्तानी सैन्य बलों पर बड़ा हमला किया गया है। शहर के कई इलाकों में विस्फोट की खबर है दर्शकों। गोलीबारी वहां पर हो रही है, और कौन कर रहा है?
अननोन गनमैन, अज्ञात बंदूकधारियों ने फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर अटैक कर दिया है। और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, यानी पाकिस्तान ऊपर ऊपर कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन अंदर से उसे बलोच आर्मी कमजोर कर रही है। बलूचिस्तान के हमले में पाक के 2 सैनिक मारे गए। 2 सैनिक मारे जाने की खबर दर्शकों मेरे पास है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 अधिकारी, ये दावा किया जा रहा है कि मारे गए। तालागांग और रावलपिंडी के रहने वाले थे अधिकारी, ये भी इंफॉर्मेशन है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ ये भारत से जो भी कोशिश कर रहा है इसको मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन उधर बलोच आर्मी अंदर से इसे कमजोर कर रही है। और पाकिस्तानी आर्मी इस समय कमजोर हो गई है क्योंकि उसके खिलाफ बलूच की जनता मैदान में आ गई है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में सेना से झड़प हो रही है। यह खबर हमारे पास है दर्शकों। बलूच जनता मैदान में आ गई है। ये कहते हैं कि हम फ्रीडम फाइटर हैं और पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सैनिकों को ये सबक सिखा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी मैदान में आ गई है। और आपको बता दूं मैं, एक तरफ भारत के हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ बलोच आर्मी पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। भारत के हमले से पाकिस्तानी सैनिक अब घबराने लगे, कैंट छोड़कर भाग रहे हैं। और मैं आपको हवा में कोई बात नहीं कह रहा दर्शकों, तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं। बलोच आर्मी जो कार्रवाई कर रही है, ये अपनी सैन्य चौकियां छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमारी नजर बनी हुई है दर्शकों। और आपको मैं तस्वीर दिखाऊं उससे पहले एक अपडेट ले लेते हैं। मेरे सहयोगी सागर इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद बड़ी खबर आपको दूंगा। सागर, एलओसी पर क्या चल रहा है इस वक्त, बताइए। देखिए मृदुल, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, हाँ। युद्ध जैसे हालात के बीच इस समय जम्मू में मेरी मौजूदगी है। बगल में एयरपोर्ट भी है जहां पर कल देर रात पाकिस्तान ने हमला किया था। जम्मू में देखिए पहली बार इस तरह से ब्लैकआउट का नजारा लोग यहां पर देख पा रहे हैं। शाम 7 बजे होते होते सारी दुकानों को यहां पर बंद कर दिया गया। सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। यही नहीं, प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि अगर आप कहीं गाड़ी में भी अगर आप रुके हुए हैं तो गाड़ी की लाइट को आप बंद आप करिए। इन्वर्टर अगर आपके घर में है तो उन लाइटों को भी आप मत जलाइए। घर कोई दरवाजे को, खिड़कियों को बंद करके आप सोइए। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, लगातार बैठकें चल रही हैं। लेकिन जम्मू में इस तरह से जो तनावपूर्ण हालात पैदा हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो देखिए अपने घरों को छोड़कर यहां पर जा चुके हैं। जो लोकल लोग हैं वही समय यहां पर रह रहे हैं, जो बाहर के रहने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। सागर, आप जानकारी दे रहे हैं, लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और इस समय एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर भारत ने अटैक कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए आपको बता रहा हूं मैं, भारत का अटैक, भारत ने जवाबी कार्रवाई की और इसे नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर हैं और भारत का सटीक हमला मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। तस्वीरें दिखा दीजिए। एलओसी के पार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है और भारत के सटीक हमले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये पोस्ट तबाह कर दिया गया, सामने आपको दिख रहा है ना, इसे उड़ा दिया गया है और यहीं से ये फायरिंग करते हैं जिसे हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है। आप देख लीजिए इस तस्वीर को, जोरदार धमाका किया गया है।